कुछ लोग आज भी बड़े सम्मान और गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों के मालगुजार थे। अंग्रेजों के समय मालगुजार ऐसे भू राजस्व संग्रहकर्ता को कहते थे जिसे भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होता था और वे अंग्रेजों की सरकार के लिए किसानों से लगान वसूलने का काम करते थे। यह व्यवस्था मालगुजारी प्रथा कहलाती थी, जिसमें मालगुजार को अंग्रेज सरकार एक निश्चित लगान देने का वादा करता था और बदले में उसे एक निश्चित क्षेत्र की भूमि पर वंशानुगत अधिकार मिलते थे। मालगुजार अंग्रेज सरकार को एक निश्चित राशि के रूप में लगान चुकाता था, जिससे ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को भरकर खजाने की स्थिति मजबूत होती थी। ये व्यवस्था ब्रिटिश काल में भारत में भूमि राजस्व वसूलने की एक पद्धति थी। महात्मा गांधी अंग्रेजों के गुलाम भारत के समय 1933 में मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगर मुख्यालय पर पहुंचे थे। महात्मा गांधी यहां अंग्रेजों के ही मालगुजार परिवार के मुखिया लाला भवानी प्रसाद के यहां ठहरे थे। महात्मा गांधी को अंग्रेजों के मालगुजार परिवार के मुखिया के अलावा और कोई घर नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। महात्मा गांधी दिखावा तो ऐसा करते थे जैसे साधु संत हो, लेकिन 1887 में जब 18 वर्ष की आयु में मोहनदास ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और सितंबर 1887 में वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, तब से ही उन अंग्रेजों की तरह सुख सुविधा भोगने और अय्याशी की आदत लग गई थी। उन्होंने खुद अपने बारे में कई बार उन दुर्गुणों को बताया है जो भारत में किसी भी सज्जन पुरुष के लक्षण नहीं है। गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी 1931 में लंदन गए थे, तब जॉर्ज पंचम ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया था और महात्मा गांधी गए भी थे। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम ने महात्मा गांधी को 1931 में बकिंघम पैलेस में चाय के लिए आमंत्रित किया था। दरअसल भारत की जनता में ये संदेश दिया गया था कि गांधी कितने महान हैं कि उन्हें भारत पर शासन करने वाला ब्रिटेन का अंग्रेज राजा भी बुलाता है, जबकि गांधी को जॉर्ज पंचम ने भारत की जनता को धोखा देने के एवज में अपने राजमहल की सुख सुविधा भोगने के लिए बुलाया था। भारत में भी भ्रमण के दौरान गांधी उस समय के अंग्रेजों के मालगुजार जैसे सुख सुविधाओं से संपन्न लोगों के घरों में ही ठहरते थे, किसी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के घर नहीं। गांधी जब 5 नवंबर 1931 को बकिंघम पैलेस पहुंचे थे, तब उनकी मुलाकात किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी से हुई थी। इस मुलाकात के समय गांधी ने अपनी पारंपरिक खादी की वेशभूषा और फटे हुए सैंडल पहने हुए थे। भारत की जनता ने भी कभी ऐसा महात्मा साधु या संत नहीं देखा होगा जो महिलाओं के कंधों पर हाथ रखकर गांधी की तरह सरेआम घूमता फिरता हो। ये बात अलग है कि भारत के किसी साधु संत पर आज यदि बलात्कार और छेड़छाड़ का झूठा आरोप भी अगर कोई लड़की लगा दे और भारत की बिकाऊ मीडिया उनकी कई वर्षों की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर दिन रात टीवी चैनलों और अखबार सहित अन्य मीडिया पर दिखाने लगे, तो भारत की जनता उन वास्तविक साधु संतों को अपराधी मानने लगती है। फिर अंग्रेजों की बनाई इस न्याय व्यवस्था में भी न्यायाधीश तमाम साक्ष्य और सबूतों को दरकिनार करके साधु संतों को झूठे मामले में जानबूझकर सजा देते हैं। यही अंग्रेजों की व्यवस्था का सच है। मोदी जो झोला उठाकर चल देने की बात करते हैं, वे 10 लाख का तो हर दिन सूट ही पहनते हैं। ऐसे ही गांधी और अंबेडकर भी अपने जीवन को बताते तो गरीब, अभावग्रस्त और संघर्षशील थे, परंतु वास्तव में ये लोग अंग्रेजों से मिलकर देश की जनता के साथ गद्दारी करते थे। इन लोगों को इसलिए ही कभी अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया, नहीं तो अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोगों को लुक छुपकर रहना पड़ता था। अब भारत की जेनजी सहित युवा पीढ़ी और जनता ही फैसला करे कि गांधी, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केशव बलिराम हेडगेवार जैसे लोगों से बेवकूफ बनकर भारत की जनता सैकड़ों वर्षों से आज 2025 तक गुलाम बनकर रह रही है। अब भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस जैसे लोगों से बेवकूफ बनकर और कब तक ये अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से हम भारत के लोग गुलाम बनकर रहेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, पुलिस की गुंडागर्दी, न्यायालयों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था, हर दिन सरकारों का भ्रष्टाचार, कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करते परिवार, कोरोना महामारी के नाम पर करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाकर मोदी सरकार द्वारा मारना ही गुलामी है, जिसके न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है भारत में। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।